ऋषि मुनियों की तरफ से सौनक आदि जो ऋषि, उनको मुखिया बनाया, अध्यक्ष बनाया और कहा महाराज आप ही प्रार्थना करो सूत जी से। तो सौनक जी ने कहा गुरुदेव ऐसी वाणी सुनाओ जिससे हमारा आत्म कल्याण हो जाए। तो भगवान कहने लगे तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए तो भगवान पार ब्रह्म परमात्मा 16 कलाओं के अवतार कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं भागवत की, इनसे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो सौनक जी थोड़े वैज्ञानिक थे, पढ़े लिखे थे, तर्क करने लगे महाराज कृष्ण भगवान, एक महापुरुष कृष्ण नाम का आया है, उसके जन्म और मरण, उसकी लीलाओं का श्रवण करने से मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा, स्टोरी सुनकर कैसे कल्याण होगा, ये तो अजीब लग रहा है। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तर्क करता है, और मैं तो तुमसे भी कह रहा हूं तुम्हें भी तर्क करना ही चाहिए। कथा में तर्क करने से कुतर्क खत्म होता है, समाधान होता है संवाद से। इसलिए भगवान परीक्षित जो पूछते हैं सुखदेव वही बताते हैं। एक आध दवाई डॉक्टर अपने मन से देता है, ये लेके जाओ, इसके साथ लोगे ना तो एसिडिटी नहीं होगी, ये रोग की नहीं है, ये गैस खत्म करेगी, एसिडिटी खत्म करेगी, हो सकता है दवा से एसिडिटी हो जाए। तो एक आध कथा गुरु महात्मा ऐसी भी सुनाते हैं जिससे एसिडिटी रुके, साइड इफेक्ट रुके कथा का। कभी कोई कथा ऐसी भी रहती है जो समझ में नहीं आती है, जिसका अर्थ अनर्थ में चला जाता है, तो उसके लिए महात्मा अपनी इच्छा से कथा सुना देते हैं, फिर वो कथा भी समझ में आ जाती है और वो भी लाभकारी हो जाती है, वो भी शरीर को सुखदायी हो जाती है। ये सौनक जी श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम तुम इसे स्टोरी मत समझो, ये भक्ति की कथा है, ज्ञान की कथा है, विवेक और वैराग्य की कथा है, ये तरण की कथा है। इसमें 4 ही तो अक्षर हैं, भगवत। भग ऐश्वर्य धातु का शब्द है, भक्ति से भग ऐश्वर्य है। भावान्वितम भग ऐश्वर्यम धातु नाम सर्वे, सारे ऐश्वर्यों को देने वाला ये शब्द है भ शब्द को रामायण में 1000 बार बोला गया है। भाव भरोस भयो हनुमंता, बिने हरि कृपा मिलत नहीं संता। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ही संतों का भरोसा है। अगर किसी संत पर विश्वास और दिल बैठ गया तो भक्ति हो गई। राम नाम का ही फल है ये, यावते ब्रह्म। और किसी संत की वाणी से निकलने वाला प्रभु चर्चा में जो वाक्य है वो भी राम ही नाम है, वो श्रवण करने से भी राम नाम का ही फल प्राप्त हो जाता है। नख मुनि रज, तीसरी भक्ति भगवान की है। किसी महात्मा के पैर के अंगूठे का या तो रज मिल जाए या तो जल मिल जाए, केवल वो पी लिया, धारण कर लिया रज और माथे का जल, नख का, किसी महात्मा के पैर के नख का जल धारण कर लिया जाए, रज धारण कर लिया जाए, वो भी राम नाम का ही फल है। बड़ी महिमा है महाराज। भर्गो देवस्य धीमहि, ये तो बोल लेंगे तो बढ़िया रहेगा, तुम्हारा मुंह भी पवित्र हो जाएगा। भर्गो देवस्य धीमहि। महात्मा इंद्रदेव की कला थोड़ी अलग है, आप समझ तो गए होंगे ये कौन सा मंत्र हो सकता है। इस मंत्र को पूरा बोलेंगे तो ये बीच का हिस्सा है। भर्गो देवस्य धीमहि, मही, मही माने मुझे, धी माने बुद्धि, देवस्य देवताओं की, बहुवचन है भग शब्द का। भर्गो, भर्गौ, भर्ग, भर्गस्य, देवताओं की। एक देवता की बुद्धि नहीं है संकेत बाबू, सर्वान प्रतिष्ठाम देव। एक देवता इंद्र हो सकता है, इंद्र की बुद्धि लेकर के कोई फायदा नहीं है। इससे ईर्षा, उससे ईर्षा, इससे बुद्धि लड़ाना, इससे लड़ाना, सबसे चिढ़ना। इंद्र देवता महान है, राजाओं के राजा हैं, देवताओं के, पर चिड़ेला राजा हैं, चिड़ेला ईर्षालु राजा हैं। तीसरा मंजिल किसी का देखा के चिड़े,
किसी की गाड़ी देखी लैंड रोवर के चिड़े। अपने से ज्यादा किसी का पसंद नहीं इंद्र देवता को। इसीलिए भगवान कितने महान हैं। ब्रह्मा जी उन्होंने गायत्री मंत्र में कहा कि एक देवता नहीं, सर्वम देवः प्रतिष्ठितम बुद्धिमता युक्तानाम सर्वा। सद्गुरु भगवान सूत जी महात्मा सुना रहे हैं भागवत का, और मैं भी आपको भागवत का ही महत्व सुनाना चाहता हूं। एक लाइन गा रहा हूं, उस पे अमल करो। शीशा ये दिल साफ कर आसन लगा। शीशा को कागज से पोंछ दिया जाए, फिर चेहरा कैसा चमकता है। हाय 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 हाय। ऐसे ही तुम्हारे हृदय रूपी शीशे में इतने दारे दाग लगे हैं कि क्या बताऊं महाराज। आप अपना चेहरा अपने ही शीशे में देखते हैं तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्यों? वृत्ति अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। एक पल का भी भजन बहुत बड़ा तप देने वाला होता है। घंटों घंटों राम राम करने से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। एक सेकंड भी कर लिया, एक क्षण भी कर लिया तो बहुत कुछ मिलेगा। पर कहाँ? शीशा ये दिल साफ कर आसन लगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। बहू फोन उठा ले, फोन आ रहा। बहू फोन उठा ले, फोन। आरती कर रही है सेठानी और ध्यान पूरा डायल टोन पे जा रहा हो फोन की पे। टर 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 टर। अरे ये टर टर कभी बंद ना होगा। आरती पूरी कर ले सेठानी, कुछ ना रखा। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। अरे पूरे दिन मरो, मरना है तो पूरे दिन मरो, 12 घंटे मरो, जो करना है करो, पर सुबह शाम थोड़ा क्लियर हो जाओ। बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। सुबह शाम से ही भगवान खुश रहते हैं। जब सूर्य प्रकट हो धरती पर तब थोड़े अच्छे हो जाओ। तुम भी मिलन करो सूर्य से, और सूर्य जब अस्त हो जाए तो रात्रि से मिलन करो। योग कहते हैं इसको, इसी का नाम है भजन करना। संयोग योग। सारे ऋषि महर्षि भजन ध्यान करके बैठ गए और कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसी कथा सुनानी चाहिए कि ऋषि मुनि सब भागवत के प्रेमी हो जाएं। तदा महत्तम यदा पुरुषाम। कहते हैं भगवान सूत जी ने ऐसी कथा सुनाई, उस कहानी को सुनकर के सारे ऋषि मुनि दीवाने हो गए भागवत के।